भविष्य स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। जीवन कभी भी विरोधाभावों से मुक्त नहीं होता। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति हैं। शिक्षा वो शक्ति है जो किसी भी समाज को बदल सकती है। ये हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने की कुंजी है। नेतृत्व का असली मूल्य ईमानदारी और पारदर्शिता में है। ये किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार है। लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, ये हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। ये लोगों के मन का संघर्ष है। कोई भी कारण आतंकवाद का सहारा लेने को उचित नहीं ठहराता। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे ईश्वर ने प्रचुर उद्यमशीलता कौशल का आशीर्वाद दिया है। हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया में आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान है। विश्व समुदाय को इस कठोर वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। हम एक लोकतंत्र हैं। हमारे देश में पर्याप्त जांच और संतुलन है और परमाणु प्रसार में किसी भी तरह से योगदान ना देने का हमारा बेदाग रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री हर दिन भारत की जनता के 24 घंटे सेवक होते हैं। मैंने हमेशा गुटनिरपेक्षता को इस कथन के रूप में माना है कि भारत की नीतियां, विदेश नीति उस चीज से निर्देशित होगी जिसे मैं प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित कहता हूं। पूंजीवाद ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही गतिशील शक्ति रही है और उस शक्ति के पीछे तकनीकी प्रगति, नवाचार, नए विचार, नए उत्पाद, नई प्रौद्योगिकियां और टीमों के प्रबंधन के नए तरीके हैं। संरक्षणवाद से बचना होगा। संरक्षणवाद सिर्फ वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि सेवाओं के क्षेत्र में भी है। वित्तीय संरक्षणवाद बुरा है और इससे भी बचना चाहिए। हम स्वतंत्र आधार पर निर्णय लेंगे और हमारी एकमात्र चिंता ये होगी कि भारत का प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित क्या है। विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। समावेशी विकास ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। शिक्षा और ज्ञान किसी भी देश की प्रगति की नींव होती है। हमें इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत का भविष्य युवा पीढ़ी के कौशल और उनके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। शांति और स्थिरता विकास के लिए अनिवार्य हैं। बिना शांति के प्रगति असंभव है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना आवश्यक है। सच्चा नेतृत्व वह है जो संकट के समय भी धैर्य और विवेक बनाए रखे। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए हमें सहिष्णुता और संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत की आत्मा उसके लोगों में बसती है। अगर हम उन्हें सशक्त करें तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। ये कभी समाप्त नहीं होती बल्कि समय के साथ और भी आवश्यक हो जाती है। सच्ची प्रगति तब होती है जब हर नागरिक को अपने सपने पूरे करने का अवसर मिले।
शिक्षा वो शक्ति है जो किसी भी देश को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। हमारा उद्देश्य केवल विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास होना चाहिए। हमारा भविष्य केवल हमारे आज के प्रयासों पर निर्भर करता है। हमें सभ्यताओं के बीच संवाद की आवश्यकता है और हमें बहुसंस्कृतिवाद, विविधता के प्रति सम्मान, सहिष्णुता, विविध धर्मों के प्रति सम्मान की आवश्यकता है। न्यायपालिका को अपने मामलों को विनियमित करने के तरीके और साधन खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो संविधान की भावना के अनुरूप हो। हमने 1991 के बजट में संपत्ति कर हटा दिया था। ये एक तरीका है जिससे अमीर लोगों के बच्चे ईमानदारी से अपने उद्यम में पैसा लगा सकते हैं। आरक्षण और सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना आवश्यक है। महिलाओं को सशक्त करना समाज को सशक्त करने के बराबर है। उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में जरूरी है। हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ें। गरीबी का उन्मूलन तभी संभव है जब हम हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करें। शांति और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शांति के विकास संभव नहीं है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर देकर ही समाज का समग्र विकास संभव है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। एकता और धर्मनिरपेक्षता सरकार का आदर्श वाक्य होगा। हम भारत में विभाजनकारी राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गठबंधन सरकार में हैं और इस वजह से हमारे विकल्प सीमित हैं। निजीकरण ऐसा ही एक क्षेत्र है। किसी को भी लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हम पिछली सरकार के अच्छे कामों को बंद नहीं करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को सबसे आसानी से हटाया जा सकता है। बस संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में आपके विचार चाहे जो भी हों, हमारा प्रयास था कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी है। वे हमारे पड़ोसी हैं। हम अपने दोस्त तो चुन सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। मैं ईमानदारी से महसूस करता हूँ कि अगर कोई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य, मेरे मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य मुद्दों को उठाने और मुद्दों पर पुनर्विचार करने के लिए स्वतंत्र है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र इसी के बारे में है। वैश्वीकरण और उदारीकरण से भारत की आर्थिक प्रगति तेज होगी। मानव संसाधन का विकास भारत की प्रगति के लिए आवश्यक है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसे ही वीडियोस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।